हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। बहुत समय के बाद एक जानकार से मुलाकात हुई। उनसे जब बातें हो रही थी तो कई बार लगता है ना कि सामने वाला बात तो कर रहा है लेकिन उसका मन वहाँ नहीं है। तो मुझे उनकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा था कि उनके मन में कुछ उथल-पुथल मची हुई है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ उदास से हैं, कुछ आपके मन में चल रहा है। अगर आप ठीक समझें तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बात मेरे से को बोली, वो बात सच में मेरे दिमाग में अभी तक चल रही है। हालाँकि मैंने उस समय उनको थोड़ा दिलासा देने की, थोड़ा शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सबको खुश रख सकें? मतलब हमारी वजह से सब खुश हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो एक फीलिंग है ना, ये शायद कहीं न कहीं हम सबके मन में होती है कि सब हमारी प्रशंसा करें, सब हमसे खुश रहें, कोई हमारी बुराई ना करे, कोई हमें क्रिटिसाइज़ ना करे। मतलब हमारे में सब खूबियाँ ही ढूँढें, सब हमारी खूबियों का ही ज़िक्र करें। तो दोस्तों, मैंने उनको एक बात कही कि अपनी ज़िंदगी के अनुभव से मैंने ये सीखा है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा सोचना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हमारी वजह से सब खुश होंगे। हमें कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा या हमारी कोई आलोचना नहीं करेगा या हमारी कोई बात किसी से नहीं करेगा, ऐसा होना संभव नहीं है। और मैंने उनको कुछ हल्के मूड में ये भी बोला कि मैं आजकल एक मैसेज बहुत पढ़ती हूँ कि सबको खुश रखना जो है ना, वो एक तराजू में मेंढकों को तोलने के समान है कि आप एक को रखोगे, दूसरा फुदक जाएगा। दोस्तों, ये बात जो उन जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे, वो कहीं न कहीं, कभी न कभी हम सबको परेशान करती है। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे बारे में कोई गलत बात बोल रहा है या कोई हमारी बुराई कर रहा है या कोई हमारी कमियाँ निकाल रहा है, तो अक्सर हम परेशान हो जाते हैं। हम उदास हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं किया या मेरी तो ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं तो हमेशा सबका भला सोचता हूँ। मैं तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही करता हूँ। और दोस्तों, मैं जो जिन जानकार की बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत से सैक्रिफ़ाइस किए हैं अपने परिवार को इकट्ठा रखने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत बार अपनी इच्छाओं को तिलांजलि दी है। लेकिन अब जब उन्हें अपने परिवार के लोगों से ही कभी आलोचना सुननी पड़ती है या बुराई सुननी पड़ती है, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत दुख होता है। बट दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि सब हमारी प्रशंसा करेंगे, सब हमारी तारीफ़ करेंगे, हम इतना कुछ करते हैं तो सब हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, ऐसा सोचना भी जो है वो अपने आप को धोखा देना है। हमें सिर्फ़ अपना कर्म करना है, अपनी तरफ से अच्छा करना है, अपने कर्मों पे ध्यान देना है, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। और दोस्तों, जब आप बहुत अच्छे होते हैं ना, तो आप ये मेंटली तैयार रहिए कि उतने ही आपसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले, उतना ही आपको अपना कॉम्पिटिटर समझने वाले बहुत मिल जाएँगे और वो आपकी टाँग खींचने की कोशिश करेंगे। आपके लिए ये सोचेंगे इसको अपॉर्च्युनिटी ना दो, इसको, क्योंकि उनको आपसे थोड़ी जलन भी है कि ये शायद मेरी जगह ले लेगा या ये शायद मेरे से आगे बढ़ जाएगा। ये बहुत होता है दोस्तों, ये हर ऑर्गेनाइज़ेशन में होता है, ये हर परिवार में भी हो सकता है, ये बहुत होता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए हमें मेंटली अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई ऐसा वक़्त आता है या ऐसी स्थिति आती है, तो हमें इसको एक सुलझेपन से, एक मैच्योरिटी से हैंडल करना है कि हाँ, ऐसा है। सामने वाला अगर मेरे बारे में कुछ गलत कह रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मुझे उसको
छोड़कर वहीं बिना उसके बारे में ज़्यादा अपने आप को परेशान किए, अपनी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब किए बिना आगे निकल जाना है। तो दोस्तों, आज जो मुझे ये अपने जानकार से एक मेरा मन हुआ कि मैं आपसे शेयर करूँ ये बात, क्योंकि कभी न कभी, कहीं न कहीं हम सबके जीवन में ऐसा होता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा जो ये एक्सपीरियंस था, कहीं आप भी उससे रिलेट करते हैं? ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। मेरी पोस्ट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।